हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग लूसेंट के टॉपिक नंबर 7 जिसका नाम है बौद्ध धर्म, उसके सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट कर चुके थे। और आज के वीडियो में दो नए टॉपिक जिसका नाम है शैव धर्म और वैष्णव धर्म, इसके जो है ऑब्जेक्टिव को एकदम जीरो लेवल से कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एकदम लूसेंट बुक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा करने वाले को शिव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा जाता है। शैव धर्म कहा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और दूसरा बात यह है दोस्तों कि शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में मिलता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रुद्र। ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा, सभी। इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा कि अथर्ववेद में शिव को ये सभी कहा गया है। भौ, सर्व, पशुपति और भूपति, ये सभी जो है अथर्ववेद में शिव को पर्वती नाम में कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है कि लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है। भगवान शिव के लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य पुराण जो है सही हो जाएगा। दूसरा बात दोस्तों कि महाभारत के अनुसार पर्व पर्व जो महाभारत में पर्व है उसमें भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और महाभारत के जो पर्व खंड है उसमें भी जो है मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस ग्रंथ में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किस ग्रंथ में मिलता है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है तैत्रेय ब्राह्मण, तैत्रेय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण और सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तैत्रेय आरण्यक। तैत्रेय आरण्यक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती को बताया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन है कि वायु पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। वायु पुराण में शिव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। शिव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला है दोस्तों पाशुपत, पाशुपत। दूसरा है कपालिक, कपालिक। तीसरा है कालामुख, कालामुख। और चौथा है दोस्तों लिंगायत, लिंगायत। तो इस तरह वायु पुराण में दोस्तों शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है और वो चारों है। पहला है पाशुपत, दूसरा है कपालिक, तीसरा है कालामुख, चौथा है लिंगायत। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है कि पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकुलिस। ऑप्शन नंबर ए जो है लकुलिस जो है सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर। दोस्तों, इन लकुलिस को जो है भगवान शिव के 18वें अवतार माना जाता है, 18वां अवतार माना जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचार्थिक। ऑप्शन नंबर सी, पंचार्थिक जो है राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इस संप्रदाय के अनुयायी जो है इन लोग का अपना एक सैद्धांतिक ग्रंथ है, इन लोग का अपना एक सैद्धांतिक ग्रंथ है और उस ग्रंथ का नाम है पाशुपत सूत्र, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पाशुपत सूत्र जो है, पाशुपत सूत्र पाशुपत संप्रदाय के लोगों का अपना एक जो है सैद्धांतिक ग्रंथ है। और दोस्तों, इस जो है संप्रदाय के मानने वाले एक सबसे जो है प्रख्यात और विख्यात व्यक्ति थे, उनका नाम था श्रीकर पंडित। श्रीकर पंडित जो है एक पाशुपत संप्रदाय के मानने वाले बहुत बड़े आचार्य थे। तो श्रीकर पंडित, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कपालिक संप्रदाय के
इष्ट देव यानी कि इन लोगों का देवता कौन है, कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भैरव। ये लोग जो है भगवान शिव के भैरव अवतार को यानी कि भैरव को जो है अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव को माना जाता है। और दोस्तों इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल नामक स्थान पर जो है तो इन लोगों का प्रमुख केंद्र जो है श्रीशैल नामक स्थान पर है और ये लोग जो है भगवान शिव के भैरव अवतार को अपना इष्ट देवता मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं 10 नंबर। तो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महावर्तधर। महावर्तधर जो है कालामुख के संप्रदाय के अनुयायियों को कहा जाता है। और दोस्तों इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं और साथ ही अपने शरीर पर जलते हुए जो चीता होता है उसका भस्म को ये लोग अपने शरीर पर जो है लगाते हैं, इसलिए इन लोगों को कालामुख संप्रदाय कहा जाता है। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक का मतलब दोस्तों संस्थापक। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह प्रभु। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्लाह प्रभु जो है इस संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक माने जाते हैं। और दोस्तों इनका एक शिष्य भी थे और उस शिष्य का नाम था वासव। ये भी काफ़ी जो है फेमस व्यक्ति थे, यानी कि अल्लाह प्रभु और वासव ये दोनों आदमी मिल करके लिंगायत संप्रदाय को जो है स्थापना किए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्येंद्र नाथ। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ जो है किए और इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दोस्तों इस संप्रदाय को सबसे जो है जोर से प्रसार बाबा गोरखनाथ ने किए। गोरखनाथ। तो दोस्तों इस संप्रदाय की सबसे प्रचार प्रसार जो है जोर शोर से बाबा गोरखनाथ ने किए, लेकिन इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की। और दोस्तों यही बाबा गोरखनाथ के नाम पर जो है गोरखपुर शहर का स्थापना हुआ है और इसी गोरखपुर जो है शहर में गोरखनाथ मंदिर भी है और उसी गोरखनाथ मंदिर का बाबा जो है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी है, इसलिए इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है कि नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 63। नयनार संतों की जो है संख्या 63 बताई गई। और दोस्तों ये जो नयनार संत है ये जो है शैव धर्म को मानते थे, लेकिन दक्षिण भारत में यही लोग नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म को बहुत ज़्यादा जो है प्रचार प्रसार किए, इसलिए इनकी संख्या 63 थी और दक्षिण भारत में ये लोग जो है शैव धर्म को प्रचार प्रसार किए। नयनार संतों में कुछ जैसे फेमस नयनार संतों के नाम है दोस्तों अपार, तिरुज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति, ये सब जो है इन लोग संतों का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन शासक ने कराया? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कौन शासक ने कराया? चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन है दोस्तों कि चालुक्य, पल्लव, चोल और राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रकूट, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रकूटों ने कराया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, राष्ट्रकूटों ने करवाया। इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये जी की। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम प्रथम ने जो है राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ये राजराजेश्वर मंदिर जो है इसका एक और नाम है, इसी का नाम है बृहदेश्वर, इसलिए कहीं बृहदेश्वर लिखा हो या राजराजेश्वर लिखा हो आप लोग जो है कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही मंदिर का दोनों नाम है राजराजेश्वर और बृहदेश्वर, तो ये दोनों मंदिर एक ही हैं और इसका निर्माण जो है राजा राम प्रथम ने करवाए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन से शासक के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है?
कौन से शासक के मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुषाण शासक के जो है मुद्राओं पर शिव और नंदी का एक साथ अंकन मिलता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद जो है, उपनिषद से वैष्णव धर्म के बारे में प्रारंभिक जानकारी हमें मिलता है। वैष्णव धर्म की जानकारी जो है उपनिषदों से मिलती है। और दोस्तों इसका विकास जो है भागवत धर्म से हुआ है। भागवत धर्म से इस जो है धर्म का विकास हुआ है। इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला लिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि नारायण को पूजने वाले को क्या कहलाता है? नारायण को पूजने वाले क्या कहलाते हैं? दोस्तों नारायण का मतलब होता है भगवान विष्णु। तो दोस्तों नारायण को पूजने वाले जो है पंचरात्र कहलाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंचरात्र। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों कि वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को माना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। और दोस्तों ये जो कृष्ण है ये वृक्षण कबीले के थे और इनका निवास जो है मथुरा माना जाता है। ये जो है वृक्षण कबीले के थे और इनका निवास स्थान मथुरा था और इन्होंने वैष्णव धर्म का जो है स्थापना की है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर कि कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छांदोग्य उपनिषद। और दोस्तों इस उपनिषद में कृष्ण को देवकी पुत्र तथा अंगिरस के शिष्य बताया गया है। देवकी के पुत्र यानी कि देवकी पुत्र तथा अंगिरस के शिष्य जो है इनको बताया गया है, इसलिए इनके गुरु का नाम अंगिरस और इनके माता का नाम देवकी बताया गया है और इनका उल्लेख छंदोगत उपनिषद से मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर बी, मत्स्य पुराण में जो है विष्णु के 10 अवतारों के बारे में जानकारी हमें मिलता है और वे 10 अवतार हैं दोस्तों। एक है मत्स्य, दूसरा है कुर्म, तीसरा है वराह, चौथा है नरसिंह, पांचवा है वामन, छठा है परशुराम, सातवां है राम, आठवां है बलराम, नौवां है बुद्ध और 10वां है कल्कि। लेकिन दोस्तों 10वां जो कल्कि है, कल्कि अभी अवतार नहीं हुआ है, ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार अभी होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि गुप्त काल में भगवान विष्णु के कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? गुप्त काल में भगवान विष्णु के कौन सा अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वराह। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा वराह। वराह का मतलब दोस्तों होता है सुअर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैष्णव धर्म में ईश्वर को पाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को पाने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया गया है। ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है पूजा और ऑप्शन नंबर बी है पाठ, सी है उपासना और डी है भक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है भक्ति हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? भगवान विष्णु के प्रसिद्ध अंकोर वाट का मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय। ऑप्शन नंबर ए, सूर्यवर्मन द्वितीय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो अंकोर वाट जगह है, ये अंकोर वाट जगह कंबोडिया देश में है। कंबोडिया देश में है और ये कंबोडिया देश जो है आसियान देशों में आते हैं। चलिए और ये दोस्तों 1113 से लेकर के 1150 ईस्वी में इसको जो है बनवाया गया। इस मंदिर को 1113 ईस्वी के बीच और 1150 ईस्वी के बीच में इस मंदिर को बनवाया गया। और दोस्तों इसमें भगवान विष्णु के 10.5 फीट जो है ऊंची मूर्ति भगवान विष्णु के स्थापित है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों समाप्त हो गया। इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। थैंक यू।